हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फन क्लासेस। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह। पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। वो किताब है जिससे हम सारे क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं। डू होप कि जो कुछ भी बताया था वो आपको क्लियर हो गया होगा। और अब आगे के क्वेश्चंस के लिए मतलब एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें 4 पार्ट्स हैं, 4 क्वेश्चंस इसमें अलग अलग दे रखे हैं। बुक में तो बस आपको बोला है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करने के लिए, बट अभी सिंस मैंने अपनी जो पुरानी वीडियोज हैं, जो पिछली वीडियोज हैं, उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे उसके जीरोस को हम निकालते हैं, है कि नहीं, यूजिंग द फॉर्मूला। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है जो हमने यूज किया था, जो मैंने बताया था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये क्या है, ये तो जीरोस को निकालने का फॉर्मूला है कि नहीं। और दूसरा ये जो डिस्क्रिमिनेंट, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना। रिवाइज, बार बार रिवाइज करने से ही परफेक्शन आता है। किसी चीज को हम बस पहली बार करते हैं ये सीखने के लिए कि वो काम कैसे होगा, बट जब हमें उसे वो काम को करने आ जाता है, उसके बाद उस काम को हम बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। रिपीट करना यानी इसको बार बार रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिपीटेशन, वो रिवीजन ही हमारे काम में परफेक्शन लाता है। ठीक है, इसीलिए अपने हर वीडियो में बार बार मैं फॉर्मूलों को रिपीट करता हूं। मेरे साथ आप भी रिपीट किया करिए, जिससे कि आपके अंदर वो परफेक्शन आए। तो यहाँ पे जो डी है, डी क्या है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट है। और डिस्क्रिमिनेंट जिसका सिंबल क्या है, डी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे अभी एक्सरसाइज 4.1 में जब क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा, तो एक्सरसाइज में केवल इतना कह रहा है कि जो भी वो प्रॉब्लम वर्ड्स में लिखी हुई है, उन वर्ड्स को पढ़ करके उनकी मदद से मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहां पे है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो यहां पे अब मैं करने जा रहा हूं सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे जो ये प्लॉट है, ये जो प्लॉट यहां पे है, ये कैसा प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो बेटा मैंने यहां पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को ड्रॉ कर लिया। समझिएगा चीजों को, यहां पे बात किसकी कर रहा है, एरिया किसके, रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो यहां पे मैं किसको ड्रॉ कर लिया, मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। अब इस रेक्टेंगल में जो ये बड़ी वाली साइड होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। दिस इज द लेंथ। और जो ये छोटी वाली साइड है, जैसे यहाँ पे एडी है और क्या है ये बीसी, एडी और बीसी, ये दोनों यहाँ पे क्या हैं, तो ये दोनों यहाँ पे हैं ब्रेथ। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ये कह रहा है कि लेंथ इज, इसकी जगह क्या लगा दिया, इक्वल टू, इज 1 मोर देन, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। जितना भी ब्रेथ है, कहोगे कि सर को ब्रेथ की स्पेलिंग नहीं आती, खैर जितना भी ब्रेथ है यहाँ पे, उस ब्रेथ का हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। और उस ट्वाइस से एक ज्यादा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो ब्रेथ है, लेट द ब्रेथ बी एक्स। ब्रेथ कितना है, एक्स। हेंस जो हमारा लेंथ है इज 1 मोर देन। तो 1 मोर देन मतलब 1 मोर कर दिया, मतलब 1 क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फिर क्या लिखा है, ट्वाइस द ब्रेथ। ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस करना है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स करना है। तो यहां पे ब्रेथ को हमने क्या माना है, एक्स, और एक्स का 2 टाइम्स करना है। तो एक्स का 2 टाइम्स कितना होगा, 2x होगा। तो यहां पे जो लेंथ है हमारा,
वो कितना आ गया, 1 + 2x आ गया। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली वर्ड में जो चीजें लिखी हुई हैं बस उसको मैं एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसको लिखने के लिए पहले मैंने मान लिया कि जो हमारा ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ कितना है, x। फिर लेंथ जो भी वर्ड्स में लिखा हुआ था कि 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, तो 1 मोर यानी 1 प्लस। लैंग्वेज पे गौर करेंगे, क्या लिखा है, 1 मोर यानी कि 1 प्लस, और ट्वाइस द ब्रेड्थ यानी 2 टाइम्स द ब्रेड्थ यानी कि 2x। तो लेंथ यहां पे हमारी हो गई 1 + 2x। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी एरिया कितनी है, 528। तो हम जानते हैं या आप भी जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द ब्रेड्थ। ये तो फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, आपको पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अब यहां पे जो लेंथ है हमारी वो कितनी है, 1 + 2x। तो लेंथ को क्या लिख देते हैं, 1 + 2x, और ब्रेड्थ हमने क्या मान रखा है, पहले ही x मान रखा है। अब यहां पे x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और x का किस में करेंगे, 2x में करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सबके लिए होता है। तो x का मल्टीप्लीकेशन यहाँ 1 में भी होगा और x का मल्टीप्लीकेशन यहाँ 2x में भी होगा, है ना। तो यहाँ पे x का मल्टीप्लीकेशन जब 1 में होता है तो 1x जा x + 2x²। अब क्वेश्चन में कह रहा है, पहली लाइन में उसने बोल दिया कि जो एरिया है ना, अगर आप पहले इनको पढ़ेंगे, क्या लिखा हो पढ़िए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर। तो ये जो क्वांटिटी है x + 2x², ये किसके बराबर हो जाएगी, 528 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पे हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाता है कि बेटा 2x² + x = 528 मीटर। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो 5x² + x। अब ये जो 528 है ये कहां पे है, राइट हैंड साइड में है, तो इसको हम किधर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होगा, तो साइन में चेंज हो जाएगा। तो 528 का साइन पहले से क्या है, प्लस है, प्लस है ना। तो जब ये लेफ्ट में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया -528 = 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस प्रॉब्लम गिवन इन द वर्ड्स। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे 2x² + x - 528 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना, सॉल्व करना है। तो अब मैं ये ऊपर का जो पोर्शन इसको मैं हटा रहा हूं, बाद में वीडियो को पॉज करके आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा। अब हमारा टास्क यहाँ पे क्या है, अब हमारा काम बस यहाँ पे इतना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है 2x² + x - 528 = 0, इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब इसको हम कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c = 0 से, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, +1 है, और c का वैल्यू कितना है, -528। अब यहाँ पे इस फिगर को भी मैं रेस कर दूं, इसकी भी अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज हैं। अब मैंने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, तो d = फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, +1, तो हमने b का वैल्यू रखा +1, -4 × a का वैल्यू कितना है, 2, और c का वैल्यू कितना है, -528। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 1, माइनस और माइनस ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस 4 × 2 = 8। अब 8 का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 8 × 8 = 64, 6 कैरी हो गया, 8 × 2 = 16, 16 + 6 हो गया 22, देन 2 कैरी, 8 × 5 = 40, 42। तो फाइनली हमें यहाँ पे मिलता है 4225। तो ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे आ गई, अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, जीरोस को फाइंड करेंगे। तो जीरोस को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारा, x =
क्या फॉर्मूला कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे केवल प्लस को लेकर के, तो प्लस को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे +1, तो माइनस ब्रैकेट में क्या हो गया +1 प्लस रूट के अंदर 4 2 2 5 अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, द वैल्यू फॉर ए इज 2। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया 2 रख दिया। अब यहाँ पे देखो ये क्या लगा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा -1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4 2 2 5 लास्ट में क्या लगा हुआ है 25। तो जो आपको ट्रिक बताई थी मैंने उस ट्रिक को याद करिए कि अगर 4 2 2 5 है तो ये 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो 5 5 जा 25। फिर यहाँ पे 42 है, 42 कब आता है जब हम 6 इंटू 7 करते हैं, तो इसमें जो छोटा डिजिट है उसको हम ले लेते हैं, तो वो क्या आ गया हमारा 65। तो यहाँ पे 4225 का स्क्वायर रूट हमें लिया तो वो कितना आएगा, वो आएगा 65। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है तो जो मेरी पुरानी जो वीडियोज हैं जब आप उनको देखेंगे, बड़े गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि मैंने ये स्क्वायर रूट कैसे लिखा है। क्योंकि उन वीडियोज में मैंने बताया है कि जिन नंबर्स के लास्ट में 5 होता है तो उसका हम स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस उसी का रिवर्स कर देना है तो आप यहाँ पे क्या निकाल पाएंगे स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे नीचे 2 2 जा 4, अब इसको सॉल्व करते हैं तो -1 प्लस 65 ये कितना हो गया 64 अपॉन 4, ये आ गया 4 1 जा 4 4 6 जा 24। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 16। अब क्वेश्चन में शुरू में ही मैंने x को क्या माना था कि x क्या हमारा ब्रेड्थ है, तो मतलब कि जो मेरा ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ जो हमने x माना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 16। और जब हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ हमने क्या माना था 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 1 प्लस 16 2 जा 32 इज इक्वल टू 33। तो जो हमारा ब्रेड्थ है वो कितना है 16, जो लेंथ है वो कितनी है 33। तो यहाँ पे अभी जो ये कैलकुलेशन करी है मैंने, ये यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या यूज किया है प्लस का साइन यूज किया है कि नहीं। अब मैं इसी कैलकुलेशन को क्या लेके करूंगा माइनस को लेके करूंगा। तो चलिए अब इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। अब यहां पे मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू -b माइनस रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यूज को पुट करेंगे, माइनस b का वैल्यू कितना है +1 माइनस रूट डी के अंदर कितना है 4225 अपॉन में 2 इंटू 2। यहां पे माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया -1 माइनस, अभी हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला था कितना आया था 65 आया था, तो यहाँ पे 65 को पुट करते हैं अपॉन में 2 2 जा 4, तो ये हमारा आ गया -66 अपॉन में 4। अब यहाँ पे बेटा मैं क्या देखता हूं कि जो x की वैल्यू है ये किस में आ रही है निगेटिव में आ रही है। तो निगेटिव में आ रही है मतलब कि जो हमारा ब्रेड्थ है वो किस में आ रहा है माइनस में। तो क्या किसी रेक्टेंगल का जो भी ब्रेड्थ है या जो भी लेंथ है ये कभी निगेटिव में तो नहीं होगा, तो सिंस ये निगेटिव में नहीं हो सकता इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने में दोनों ही चीजें हैं, पहले वर्ड को पढ़ करके आपको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी एक वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू क्या आती है निगेटिव। तो पॉजिटिव वाले को लेकर के हम ब्रेड्थ और लेंथ की कैलकुलेशन करेंगे, बट निगेटिव वाले को लेकर हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब 2 के सेकेंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट,
द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पे सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, प्रोडक्ट है, किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट की। पर ये प्रोडक्ट किसका है, ये प्रोडक्ट है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पे टू है और कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद जो दूसरा होता है। जैसे 4 और 5, ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, क्योंकि 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। 10 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 11 होगा। 100 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 101 होगा। 3 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 4 होगा। तो यहां पे जो ये नंबर्स लिखे हैं मैंने, ये कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। तो जैसे कि 3 के बाद मैंने कहा क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये 3 तो है, बट 3 के बाद मुझे 4 कैसे मिलेगा, मुझे 4 मिलेगा 3 प्लस 1 करके। मतलब जो पहले से जो नंबर है उसमें मैंने क्या कर दिया, प्लस 1 कर दिया। मतलब कि अगर मैं मान लूं कि पहला नंबर क्या है, x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां पे हम जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मानेंगे वो हम मान लेंगे, लेट द consecutive integers be x and x plus 1। तो यहां पे x और x plus 1 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब क्वेश्चन में कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो x और x प्लस 1 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे x और x प्लस 1 इनको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या आता है, 306 आता है। द प्रोडक्ट इज 306। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो x का मल्टीप्लीकेशन इस x में होगा और x का किस में होगा, 1 में होगा, क्योंकि x ब्रैकेट के बाहर है। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x, और ये जो 306 है इसको जब हम राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में क्या है, प्लस है। तो जब ये लेफ्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या मिलता है, हमें 2 मिलता है, b का वैल्यू क्या है, प्लस 1 है, और c का जो वैल्यू है वो कितना, माइनस 306 है। तो यहाँ पे इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने कंपेयर किया। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह पे क्या है, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, सॉरी 1 है। ए की जगह पे क्या है, 1 है। बी एक्स की जगह पे क्या है, एक्स है, तो बी की जगह पे क्या है, 1 है। वैसे ही सी की जगह पे क्या है, माइनस 306। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हम डी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, प्लस 1। तो ये हो गया प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1, और सी, द वैल्यू फॉर सी इज माइनस 306। तो यहाँ पे 1 माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, क्या हो जाएंगे, प्लस। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12। तो ये हमारा आ गया 1225, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया हमने। तो अब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है डिस्क्रिमिनेंट निकालने में, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी, ए और सी का वैल्यू पुट किया, कुछ कैलकुलेशंस कर दी। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है x। तो फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो पहले मैं प्लस को लेकर के कैलकुलेशन करूंगा, जब प्लस को लेकर कैलकुलेशन हो जाएगी तो फिर इसी कैलकुलेशन को मैं माइनस को लेकर के करूंगा, है कि नहीं। तो यहां पे x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है हमारा, द वैल्यू फॉर b इज प्लस 1। तो यहां पे क्या पुट कर देंगे, प्लस 1 प्लस रूट डी, डी कितना है हमारा, 1225 और अपॉन में
2 इंटू द वैल्यू फॉर ए इज 1, तो ये हो गया -1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 2 5, तो मैंने इसका जो रूट निकालने का तरीका बताया 1 2 2 5, तो अगर आप ये देखेंगे लास्ट में क्या है 25, 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, और ये जो 12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 4 जा 12, इन दोनों में छोटा नंबर क्या है 3, तो यहाँ पे क्या ले लिया 3 35, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 35, जिसको अभी भी स्क्वायर रूट कैसे लिखा मैंने ये क्लियर नहीं है, तो वो मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है, चाहे वो पॉलिनोमियल्स के ऊपर है, हर वीडियो मैंने बताया है कि ये स्क्वायर रूट कैसे निकाला है। यहाँ पे 2 1 जा 2, तो ये हो गया -1 प्लस 35 कितना हो गया प्लस 34 अपॉन में 2 इज इक्वल टू प्लस 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो यहाँ से हमें मिलता है कि x की वैल्यू कितनी है 17, तो यानी कि एक इंटीजर हमें मिल गया। दूसरा चाहिए, दूसरा क्या होगा 17 प्लस 1 18, तो यहां से जो मुझे आंसर मिला कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो क्या हैं 17 और 18, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन करी है मैंने यहाँ पे, ये मैंने करा है यूजिंग द दिस प्लस साइन, ठीक है। नाउ दूसरी जो कैलकुलेशन करूंगा, अब यहाँ पे मैं प्लस की जगह पे क्या पुट करूंगा माइनस पुट करूंगा, तो आइए इसको करते हैं। ये नोट कर लिया है सबने, क्योंकि अब इसको मिटाने जा रहा हूं मैं। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू की कैलकुलेशन, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला -b माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे क्या रहेगा +1 माइनस रूट के अंदर 4 2 2 5 अपॉन में 2 इंटू 1, ये हो गया -1 माइनस इसका स्क्वायर रूट निकाला था कितना आया था 35 अपॉन में 2 1 जा 2 इज इक्वल टू माइनस 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16। अब देखिए यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू क्या आई है नेगेटिव आई है -18, बट क्वेश्चन में इसने कहा है कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो पॉजिटिव है कि नहीं। तो अगर क्वेश्चन में वो पॉजिटिव वाली कंडीशन नहीं डालता, वो बोलता कोई भी इंटीजर्स हैं, तो उस केस में हम इस वैल्यू को भी कंसीडर करते, और जब एक वैल्यू हमारी -18 होती तो दूसरी वैल्यू हमारी क्या है x + 1, तो दूसरी वैल्यू क्या होती -18 + 1, -18 + 1 कितना होता है -17, ठीक है। तो इस तरह से जो दो इंटीजर्स हुए वो क्या हुए -18 और -17, लेकिन ये हमारा आंसर तब होता जब वो पॉजिटिव वाली कंडीशन नहीं रहती, या क्वेश्चन इन ये कह देता कि देयर आर 2 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स। अगर बात करता 2 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स की बात करता, तो उस केस में हमारा सोल्यूशन क्या होता -18 और -17 होता। लेकिन वो नेगेटिव की तो बात नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में, वो बात सिर्फ किसकी कर रहा है पॉजिटिव वाले की बात कर रहा है। तो सिंस वो पॉजिटिव वाले की बात कर रहा है, तो ये वाले दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर, यहां पे रोहन की मम्मी की बात हो रही है, रोहन्स मदर, रोहन्स मदर is 26 year older than him, is 26 years older than Rohan.
तो रोहन की जो मदर हैं वो रोहन से कितने ओल्डर हैं? 26 ईयर्स ओल्डर हैं। मतलब देखिए, जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इक्वल टू। इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया? इक्वल टू लगा दिया। अब यहां पे 26 ईयर ओल्डर देन रोहन, रोहन की एज हम कितनी मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब रोहन से 26 ईयर ओल्डर मतलब रोहन जितने भी एज का है उससे उसकी जो मम्मा है वो 26 ईयर्स बड़ी हैं। बड़ी हैं मतलब हमें उसमें 26 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 26 प्लस x, ये किसकी एज लिख दी हमने? रोहन के मदर की एज लिख दी। तो दिस इज द एज ऑफ रोहन्स मदर। पर ये कब है? जब हम रोहन की एज को क्या मानते हैं? x। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले लिख देंगे लेट द एज ऑफ रोहन बी x, देन रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू 26 प्लस x। ठीक है, कोई कठिन बात तो नहीं है ना? रोहन की एज पता है, बस हमने 26 को ऐड कर देना है तो हमें रोहन की मदर की एज मिल जाएगी। फिर कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब कह रहा है अब से 3 साल बाद, कहानी आगे बढ़ गई। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल के बाद रोहन की एज, रोहन्स एज, भाई 3 साल में रोहन बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो अभी कितना है? x है, तो 3 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी। ऐसे ही हम रोहन के मदर की बात करें, रोहन्स मदर, अभी रोहन के मदर की एज कितनी है? 26 प्लस x है, तो अब से 3 साल बाद हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? प्लस 3 ऐड कर देंगे। तो यहां पे जो रोहन के अभी मदर की जो एज है 26 प्लस x प्लस 3, ये हो गया हमारा x प्लस 29। तो ये रोहन के और रोहन के मदर की एज है अब से 3 साल बाद। क्वेश्चन में कहता है कि 3 साल बाद जो एज है उसका अगर हम क्या ले लेते हैं? प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट हमारा आता है 360। तो यहां पे रोहन की जो भी एज है वो कितनी है? x प्लस 3, और उसके मदर की जो एज है वो कितनी है? x प्लस 29। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें कितना मिलता है? 360। क्वेश्चन को देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि नहीं? जो चीजें वर्ड्स में लिखी हैं बस उसको मैथमेटिकली हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। जो नहीं पता था उसको हमने सपोज कर लिया। रोहन की एज नहीं पता थी तो उसको मैंने x मान लिया। अब जब x हो गई तो क्वेश्चन में कहता है उसकी मदर उससे 26 ईयर्स ओल्डर हैं, तो ये कितना हो गया? 26 प्लस x हो गया, है कि नहीं? अब ये तो हो गया 26 प्लस x। अब वक्त बीतता है, 3 साल बीत जाते हैं, तो 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर्स जो रोहन की एज है, रोहन भी खुद से 3 साल बड़ा हो गया, तो डेट इज x प्लस 3, उसकी मदर भी 3 साल बड़ी होंगी, डेट इज x प्लस 29। अब इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे रोहन की जो एज है और उसके मदर की जो एज है दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट 360। तो अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो मल्टीप्लीकेशन है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते हैं। समझिएगा इस बात को, जैसे कि लिखा हुआ है x प्लस ए, और हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका? x प्लस बी का। तो वैसे तो आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं जैसे किया जाता है, बट बाकी अगर आप आइडेंटिटी को याद रखें तो ये x स्क्वायर प्लस
ब्रैकेट में क्या कर देंगे, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब अगर कंपेयर करें तो ए की जगह पे क्या है 3 है और बी की जगह पे क्या है 29 है कि नहीं। तो यहां पे मैं ए की जगह पे क्या रख दूंगा 3 और बी की जगह पे 29 एक्स प्लस 3 इंटू 29। तो ये हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 32x प्लस 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 इज 8। तो ये हमारा आंसर आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा जो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी आइडेंटिटी को यूज करके ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जो सिंपल तरीका है कि आप पहले x का x प्लस 29 में करते हैं, फिर प्लस 3 करके 3 का इसमें करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। बट अगर आप आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो थोड़ा सा आप स्पीड अप हो जाते हैं, आपका टाइम बचता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। तो प्लीज इस आइडेंटिटी को देखिएगा मैंने कैसे यूज किया है, इसी तरह से आपको भी यूज करना है। अब यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरा आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब यहाँ पे क्या है प्लस 87 माइनस 360। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करेंगे तो कंपेयर करेंगे, पहले कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, बी का वैल्यू जहां पे बी है वहीं यहाँ क्या लिखा हुआ है 32, तो बी का वैल्यू क्या हो गया प्लस 32 और जो नीचे सी है यहाँ पे ये क्या है माइनस 273। तो ये यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज हो गई। अब मैं इनको सॉल्व करके यहाँ पे जीरोस की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूं, तब तक आप उसको लगाइए देखिए क्या आता है। अब तक तो आपको बहुत कुछ करना आ गया होगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, तो पहले मैं प्लस को लेकर के सॉल्व करूंगा अपॉन में 2a, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस 32 प्लस रूट डी। अच्छा हाँ, पहले हमने डी निकालना था और वो डी मैंने नहीं निकाला है, तो पहले मैं यहाँ पे डी निकाल लेता हूँ। डी क्या है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। कह रहे हो कि सर भी उलक्कड़ हैं, सर खुद भी गलती कर रहे हैं और हमारा भी गलत करवाएंगे, है ना। कोई नहीं, आई एम सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कभी कभी मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो ये बी की जगह पे क्या लिखेंगे 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस 273 इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, मैंने आपको स्क्वायर करने की भी ट्रिक बताई थी, चलिए फिर से उसको रिपीट करते हैं, देख लेते हैं। ये ट्रिक्स बस इसलिए जरूरी होती है कि आपकी कैलकुलेशन को ना फास्ट करती है। किसका स्क्वायर करना है 32 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे पहले मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, तो 4 की जगह मैंने क्या लिख लिया 04 लिख लिया। फिर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा, 3 3 जा क्या होता है 9, तो ये क्या हो गया 09 हो गया, है ना। थोड़ा मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। 2 का स्क्वायर क्या है 4 और 3 का स्क्वायर क्या है 9, ठीक है। तो इनको मैंने 2 डिजिट में लिख दिया यहाँ पे, ये 2 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है 3 का। अब यहाँ पे 1 प्लेस को क्रॉस कर दीजिए और अब आपको क्या करना है 2 इंटू ये जो दोनों डिजिट हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए और ये जो भी आया इसको आप क्या कर दें ऐड,
तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और 9 + 1 क्या हो गया 10 हो गया। तो जब हमने 32 का स्क्वायर किया तो वैल्यू कितनी आ गई 1024। तो यहाँ पे रूट के अंदर 1024 और अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है अभी कि जो मैंने आपको स्क्वायर करने की जो ट्रिक बताई है वो आपको स्क्वायर करने आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1024 है इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आएगा हमारा 46 अपॉन में 2 इंटू 1 -32 + 46 कितना होता है, ये हो गया 6 और 8, ये हो गया 14 अपॉन 2 वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे 7 वैल्यू जो आ गई, तो ये x हमने क्या माना था कि ये रोहन का एज है, तो दिस इज द रोहन्स एज। और उसके मदर का जो एज है रोहन्स मदर, रोहन के जो मदर का एज है वो रोहन से कितनी बड़ी है, शी इज 26 ईयर्स ओल्डर, वो 26 ईयर ओल्डर है। तो यहाँ पे x जगह पे 7 + 26, तो ये हमारा हो गया 33। सो जो रोहन का एज है वो 7 ईयर्स है और रोहन की मदर का एज है वो कितना है, वो 33 ईयर्स है। अब इसी तरह से जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अभी आगे और, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -b -√d अपॉन में 2a इज इक्वल टू, -b क्या हो गया -32 माइनस इसके अंदर हो गया 1024 अपॉन में 2 इंटू 1। अब यहाँ पे जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अब आगे कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और किसी भी इंसान की एज, द एज ऑफ एनी पर्सन कैन नेवर बी निगेटिव, वो निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसके आगे इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। -78 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 3 जा 6 2 9 जा 18। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज द एज ऑफ अ पर्सन कैन नेवर बी निगेटिव। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसमें आपने बहुत सारी चीजें की। सबसे पहला तो जो प्रॉब्लम लिखी हुई थी उसको आपने इक्वेशन में कन्वर्ट किया। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपने पहले वो मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी यूज की, x + a इंटू एक्स + b वाला, जो फिर से मैं लिख दूं x + a और यहाँ पे क्या है x + b। ये आइडेंटिटी क्या है हमारी, x² + a + b इंटू एक्स + ab। तो इस आइडेंटिटी को यूज किया आपने। इसको यूज करने के बाद फिर आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट को निकालते टाइम में आपको एक जगह स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर कैसे करते हैं वो तरीका सीखा आपने यहाँ पे। ठीक है, तो इन ट्रिक्स को ध्यान में रखेंगे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को स्पीड अप करने के लिए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, अब आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, पता नहीं मैं तो पढ़ाता जा रहा हूं, तुम लोग को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। आ रहा होगा तो कहोगे बहुत अच्छे सर हैं, नहीं आ रहा होगा तो पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर के। चलिए फिर से कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे एक ट्रेन की बात हो रही है और वो ट्रेन एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ये डिस्टेंस मान लो मैंने ए से बी, एक ट्रेन है उसको ए से बी जाना है और ए और बी के बीच की जो दूरी है वो है 480 किलोमीटर, है ना। और जो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन bx। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे ट्रेन जिस स्पीड से जा रही है, ट्रेन चल रही उसकी कुछ स्पीड होगी, तो जिस स्पीड से वो ट्रेन चल रही है वो स्पीड कितनी है, x है। और इस x स्पीड से वो कितनी दूरी चलती है, 480 किलोमीटर चलती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और की देखिए, स्पीड को लेकर के एक फॉर्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है कि नहीं। तो अगर आपसे पूछे कि टाइम इक्वल टू कितना होगा,
मतलब कि ट्रेन अगर 480 किलोमीटर चल रही है और अगर उसकी स्पीड x है तो उसको a से b तक आने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टाइम यहां आ जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर की जगह पे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड हमने कितना माना हुआ है x। तो जो टाइम लगा ट्रेन को, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच फ्रॉम a टू b, टाइम टेकन बाय द ट्रेन वो हो गया हमारा 480 अपॉन x आवर्स। ठीक है, इतना टाइम लगता है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब यहां पे कह रहा है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को क्या कर दें, कम कर दें, है ना, तो ट्रेन को फिर 3 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, स्पीड को अगर हम कम कर देंगे, हम कहीं जा रहे हैं, अगर हम तेज जा रहे हैं तो हमें कम टाइम लगेगा, अगर हम धीरे धीरे जा रहे हैं तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसने कहा कि ट्रेन की स्पीड को क्या कर देना है, कम कर देना है, डिक्रीज कर देना है, घटा देना है। और कितना घटाना है, 8 किलोमीटर माइनस कर देना है। तो पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी x, तो यहां पे न्यू डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड मतलब कम किया हुआ, न्यू डिक्रीज्ड स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8। तो जो कम की हुई स्पीड है वो कितनी है, x माइनस 8 है। तो अब टाइम कितना लगेगा, न्यू टाइम टेकन इज इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस 8। जो काम यहां किया था टाइम को निकालने के लिए, हमने क्या किया था, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया था। तो यहां भी जो डिस्टेंस है कितना है, 480। 480 को किससे डिवाइड कर देंगे, x माइनस 8 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहां पे स्पीड क्या है, कम। स्पीड क्या है यहाँ पे, कम। तो यहाँ टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। देखो मैंने बड़ा सा टी लिख दिया और इसके आगे मैं लिख देता हूं t2। ठीक है, और देखो यहाँ पे स्पीड क्या है, ज्यादा, तो यहाँ पे कम टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या लिख दिया, t1 छोटा। ठीक है, तो कितना कम लग रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 घंटे का अंतर है। तो मतलब ये कह रहा है ये ज्यादा वाला टाइम माइनस ये कम वाला टाइम इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब पेपर में जब करेंगे तो आप यहां लिख देंगे ब्रैकेट में कि लेट द ये टाइम टेकन बाय द ट्रेन, यहां पे लिख दिया t1 इज इक्वल टू, और यहां पे न्यू टाइम टेकन, तो यहां पे क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, t2 इज इक्वल टू, जिससे कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा तो उसको पता होगा t2 क्या है, ये नया वाला टाइम है, और t1 क्या है, ये पुराना वाला टाइम। तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। अब यहां पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब हमें यहाँ पे इसको अब सिंपलीफाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए दोनों साइड में 480 क्या है, कॉमन है, तो हम 480 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ अंदर आ जाता है 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो 480, अब यहां पे देखो नीचे क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 अपॉन एक्स। तो जब सॉल्व करते हैं तो दोनों जो ये डिनोमिनेटर्स हैं ये नीचे तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये x यहाँ पे आ जाएगा और ये x माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 8। ये ध्यान रखेंगे कि जब इस x माइनस 8 को मैं इधर ले आता हूं तो सिंस यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ पे इसे मैं किस में लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा, इज इक्वल टू 3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 480, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन में x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ये x क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 3, सॉरी 480, और यहाँ पे 8 बच गया तो इंटू यहाँ पे क्या है 8। तो 480 इंटू 8 अपॉन में x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
ये यहाँ आ जाएगा और 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया 480 इंटू 8 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x माइनस 8। कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ये हो गया 160 इंटू 8 इज इक्वल टू x माइनस 8। ये 0 हो गया, 8 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू माइनस 8 और c की वैल्यू क्या होगी माइनस 1280। तो यहाँ पे हमने a, b और c की वैल्यूज लिखी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना इन कैलकुलेशंस को लेकर के। अगर कंफ्यूजन हो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे, बट परेशान नहीं होना है कि नहीं? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा क्योंकि आप शायद इसको पहली बार कर रहे होंगे या दूसरी बार कर रहे होंगे या पहली बार समझने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना? बट ध्यान से देखेंगे, मैंने सिंपली यहाँ पे क्या काम करा है, ब्रैकेट के अंदर था ये x माइनस 8, तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो मैंने बताया था अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो अंदर के साइन रिवर्स हो जाते हैं तो ये माइनस x हो गया और ये माइनस क्या हो गया प्लस 8 हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे केवल 8 बच गया, तो 480 में 8 का मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पे x माइनस 8 ये इधर चला जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। b इज माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है माइनस 1280। 8 8 जा 64, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 0 0, 4 8 जा 32, 32 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 4 1 जा 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया फाइनली 4 8 5 1 8 4। अब यहाँ पे हमें जो ये डिस्टेंस मिला 5184, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5184। अब यहाँ से हम x की वैल्यू जो निकालनी है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, तो पहले हम प्लस को लेके करेंगे अपॉन में 2a, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस 8 है, तो यहाँ b की वैल्यू माइनस 8 प्लस रूट के अंदर 5184 अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8 प्लस यहाँ पे रूट निकाला ये आया 72 अपॉन में 2, तो यहाँ पे आ गया 80 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारी आ गई 40, मतलब कि जो ट्रेन है हमारा उस ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसी कैलकुलेशन को हम यहाँ पे जो ये प्लस साइन है, इस प्लस की जगह पे अगर हम निगेटिव लेके सॉल्व करें तो देखते हैं क्या होता है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 5184 अपॉन में 2 इंटू 1, ये हो गया 8 माइनस 72 अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि 64 कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारा वो किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड आई वो निगेटिव आ रही है और ट्रेन की स्पीड निगेटिव तो नहीं हो सकती, तो इस वाले आंसर को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दैट मीन्स कि ट्रेन की जो हमारी स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ये कंप्लीट हो गई है ना। समझाने की पूरी कोशिश करी है, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी। बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नेचुरल है।
कि हम किसी भी काम को करने का ट्राई करते हैं, उसमें कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है, बट हम मानव हैं, कोशिश करना हमारा काम है। अगर हम उस जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि वो कोशिश रेगुलर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है बच्चों कि आप 2 दिन खूब मन से पढ़ाई करते हो, फिर उसके बाद 3 दिन आप आराम करने लगते हो, आप भूल जाते हो, फिर ध्यान आता है, फिर आप 2 दिन पढ़ाई करते हो, फिर अपने पढ़ाई से हट जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो एफर्ट्स हैं वो रेगुलर होने चाहिए, वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। कोशिश करें कि आपका जो पढ़ने का टाइम है डेली का वो फिक्स हो, है ना, और आप रेगुलर अपने स्टडीज़ को कैरी ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद अखंड क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।